खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। दिल्ली के विधायक ऋतुराज जी जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आज वो यहाँ पर चुनाव के विषय में आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋतुराज जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि आप आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, तो किस तरह से चुनाव प्रचार को देख रहे हैं और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि 21 साल उत्तराखंड को बने हो गया। इसमें बीजेपी ने भी राज किया है, कांग्रेस ने भी राज किया है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दा आज भी उत्तराखंड का, वो आज भी वही है कि यहाँ के लड़कों को रोजगार के लिए पलायन को करना पड़ रहा है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जल है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, सब कुछ है, ज़मीन है, दिल्ली से नज़दीक है, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर शिक्षा एक मुद्दा है, स्वास्थ्य एक मुद्दा है। तो व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको दिल्ली के एम्स या राम मनोहर लोहिया क्यों जाना पड़ता है? रोजगार के लिए बड़े शहरों में क्यों जाना पड़ता है? ये सारी चीज़ें इस राज्य को खुद मिल सकता है। तो आम आदमी पार्टी में डिफरेंस है। हम एक ऐसी पार्टी हैं जो जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। हम एक ऐसी पार्टी हैं जो अस्पताल के नाम पर, स्कूल के नाम पर, बुनियादी सुविधाओं के नाम पर, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम एक ऐसी पार्टी हैं जो कह रहे हैं कि जब तक आपके बच्चों को हम रोजगार नहीं दे देंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम आपकी बिजली का ख्याल रखेंगे, पानी का ख्याल रखेंगे। उससे एक गरीब परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार के जेब में जब पैसा बचेगा, एक परिवार का, देश का कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी करके उन्होंने कहा है कि हम 500 के अंदर सिलेंडर पहुंचाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम ड्रोन कैमरे से जो पहाड़ी क्षेत्र है, हम ड्रोन के माध्यम से वहां पर दवाइयां पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल है लेकिन वहां पर टीचर नहीं, अस्पताल है लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं। तो क्या जो वो दावा कर रहे हैं वो दावा बड़ी हो सकता है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप कांग्रेस पार्टी के कहे हुए बात पे भरोसा करते हैं? आज कह रहे हैं कि हम ड्रोन से दवाई पहुंचाएंगे, तो राजस्थान में, पंजाब में और छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ सरकार है, कितना जगह पे ड्रोन से दवाई पहुंचाए बताओ? आप कहते हो कि क्या, और क्या बोले कि 500 के अंदर सिलेंडर पहुंचाएंगे, 500 के अंदर सिलेंडर पहुंचाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में कितनों के घर में 500 का सिलेंडर पहुंचाया बताओ? और उत्तराखंड में 11 साल तक राज किए, क्यों नहीं पहुंचाया तब बताओ? तो देखो, ये चुनाव के समय में तो कोई चिंटू खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है ना। लेकिन बात ये है कि जो बात हम कह रहे हैं, आप कहोगे कि आपके बात पे भरोसा क्यों करें? क्योंकि हमें मौका दिल्ली की जनता ने दिल्ली में दिया, हमने करके दिखाया। हमने जो करके दिखाया उसी को करने का वादा हम उत्तराखंड में करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी सरकार जो कहती है, केजरीवाल एकमात्र नेता ऐसा है जो कहता है सो करता है, इसलिए हमारा। ऋतुराज जी, बीजेपी दावा कर रही है कि हमने विकास किया है और विकास करेंगे, और विकास के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन अगर जिस विधानसभा में आप खड़े हैं उस विधानसभा की बात की जाए तो आज तक भी यहाँ से, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ट्रेचिंग ग्राउंड है वो आज तक नहीं हटा। दूसरा, यहाँ पर उसकी बदबू से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर भाजपा ने विकास किया होता तो 3 मुख्यमंत्री नहीं बदलना पड़ता, है ना? और बात यह है कि देखो, जुमलेबाजी करना, बायोस्कोप दिखाना बहुत आसान है। आपने कितने स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, कितने नौजवानों को रोजगार दिया, आपने यहाँ पर क्या क्या संसाधन किया, उत्तराखंड के विकास के लिए क्या कार्य किया, आप उसकी बात करो। ये जब भी बात करेंगे, अभी आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं हिजाब को लेके चालू हो गए। अरे, सरकारों का काम ये देखना नहीं है कि महिलाएं अपना सर कैसे ढकेंगी, मुंह कैसे ढकेंगी, पर्दा कैसे करेंगी, घूंघट करेंगी, हिजाब करेंगी, क्या करेंगी। सरकारों का काम है ऐसा माहौल बनाना जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, गृहिणी अपना घर चला सकें, नौजवानों को रोजगार मिले, ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता मिले, स्कूल अस्पताल मिले, है ना। सरकारों का ये काम है, और ये काम कोई कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, और इसी के नाम पर वोट मांगने आए हैं। और उत्तराखंड की जनता का रिस्पॉन्स देख के लगता है कि साइलेंट है। साइलेंट इसलिए है क्योंकि गुंडे बदमाश जितने भी देखिएगा, आपके मोहल्ले का जो सबसे बड़ा बदमाश होगा वो बीजेपी का प्रत्याशी होगा, आपके मोहल्ले का जो सबसे बड़ा उचक्का होगा वो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। इसीलिए लोग डरते हैं, साइलेंट है। लेकिन जब वोट की पेटी खुलेगी तो आपको चंडीगढ़ जैसा रिजल्ट दिखेगा। तो इसलिए आम आदमी
पार्टी एक उम्मीद है, एक विश्वास है, हर आदमी इसको स्वीकार कर रहा है ना। ये बीजेपी कांग्रेस से लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव की निशानी को है तो झाड़ू है, वो लक्ष्मी रूपी झाड़ू को तो बड़ा पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। और आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो आपको चौंका देने वाला परिणाम आपका स्टूडेंट देगा। मैं आपसे बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, इतना समर्थन जनता का मिल पा रहा है और उस समर्थन को कैसे देख रहे हैं, उसको वोटों में तब्दील कैसे कर पाएंगे? देखो, हमें तब्दील करने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है। और दिल्ली के नाम पे उत्तराखंड में जो हम वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमने दिल्ली में लगातार 7 साल करते हुए आ रहे हैं, हमें किसी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और प्रमाण चाहिए तो हमारे पास ये है कि प्रमाण मैं आपको दिखा दूंगा कि ये हर महीने का दिल्ली का बिल है, 0 रुपए का बिल है। और पानी के हैं, बिजली के हैं, कई चीज़ें हैं। और जो जैसे अभी ऋतुराज जी ने कहा है कि हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं, हम ये नेताओं की नीति से और नेत से हम बिछड़ रहे हैं। ये नेता सही होते तो आम आदमी को जो है आज ये सड़क में नहीं आना पड़ता, यही नेता चलाते देश। पर आम आदमी इनको करके दिखाएगा कि मूलभूत सुविधाएं कैसे जनता तक पहुंचती है, कैसे जनता को दी जाती है। तो इनको हम लोग राजनीति करनी सिखाएंगे कि किस तरीके से राजनीति होती है। मुझे आज भी याद है बहन जी, जब केजरीवाल जी पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे और अपने सभी जो प्रत्याशी उतारे थे, केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने जब प्रत्याशी उतारे थे लोग उनका मजाक बना रहे थे, लोग हंस रहे थे कि यार ये कहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे। ये कल तक धरने पर बैठते थे, कल तक आंदोलन करते थे, लेकिन आज जो है ये पार्टी बनाकर खड़े हो गए, अन्ना जी को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। लेकिन जब वही पार्टी एक बहुत बड़े दल के रूप में दिल्ली में उभर के आई तो सबकी नींदें उड़ गई थी। तो क्या ऐसा यहाँ पर हो पाएगा? 99% सर, और हमारे से ज़्यादा पता आपको है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नींदें उड़ी हुई है इन्होंने। आजकल जो आपको पता ही है कि बेफजूल की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के गाड़ियों पे हमला कर दो। कल तो ये बातें भी मुझे सुनाई में आई कहीं कि उन्होंने किसी के बीच में बोला है कि इनकी गाड़ियों में पत्थर मार दो, पत्थर से गाड़ियाँ तोड़ दो। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम लोग कोई डरने वाले नहीं है। आम आदमी है, आम जनता हमारे साथ है, आम जनमानस हमारे साथ है, और जिसको मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है। इसी के माध्यम से आपको वोट मिलेगा और आप यहाँ पर किस तरह कितनी सीटें आप मानते हैं कि यहाँ पर आएंगी? भाई साहब, सीटें तो दिल्ली में भी कहते थे कि हम 1-2 ले आएंगे, उत्तराखंड में भी यही बात चली कि 2, 4, 5, 6 ले आएंगे। पर मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली वाला हाल उत्तराखंड में होने वाला है। आप बस 10 मार्च का इंतजार करिए, दिल्ली वाला हाल जो है उत्तराखंड में होने वाला है। ये थे हमारे बीच